नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम छोटा सा टॉपिक रखते हैं मिट्टी का बनना यानी पीडोजेनेसिस। हम जानते हैं कि पृथ्वी के मटेरियल में पृथ्वी बहुत ही सघन मटेरियल से बनी है। इसमें मुख्य 3 सतहें होती हैं। सबसे ऊपर वाली सियाल SiAl यानी सिलिका एल्युमिनियम की। उसके नीचे वाली परत होती है काफ़ी मोटी, वो होती है सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम की। और अंदर वाली काफ़ी एकदम केंद्र का हिस्सा होता है वो नाइफ NiFe यानी निकेल और आयरन की। तो ये सियाल, सीमा और नाइफ, ये 3 सतहें होती हैं पृथ्वी के अंदर। इसमें जो सियाल होती है वो सबसे ऊपर होती है। सिलिका और एल्युमिनियम की सतह जो है वो सबसे ऊपर है, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपर के मटेरियल में ये सिलिका और एल्युमिनियम होगा। तो ये जो हिस्सा है पृथ्वी का, ये जो परत है मोटी वाली, इसमें सिलिका बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। सिलिका कहाँ है? सिलिका मिट्टी में है, बालू है, सिलिका चट्टानें हैं, सिलिका सभी में सिलिकॉन का बहुत बड़ा अनुपात रहता है। तो ये चट्टानें जो हैं, चट्टानों का स्वभाव, चट्टानें अंदर रहती हैं और चट्टानों का ऊपरी हिस्सा जो धरातल पर रहता है वो लगातार ऊपर के संपर्क में रहता है, यानी वो हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में रहेगा, ठंडक के संपर्क में, गर्मी, वर्षा, तापक्रम के परिवर्तन के क्षेत्र में वो पड़ता है। तो इसलिए सबसे ऊपरी जो सतह है, चट्टानी सतह, वो इन सब के संसर्ग में आने के कारण तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करती है, बहुत तरह के रिएक्शंस का सामना करती है। इतने तरह के रिएक्शंस का सामना करने के कारण सबसे ऊपरी जो चट्टानी सतह है वो बिल्कुल वो मिल जाती है वातावरण के साथ, और वातावरण के साथ मिलने के कारण उसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं। उस पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, उस पर धूप का प्रभाव पड़ता है, उस पर आंधियों का प्रभाव पड़ता है, वर्षा का प्रभाव पड़ता है। इनके कारण ये ऊपरी जो सतह है उसमें लगातार दरारें आती हैं, ये चीरती हैं, खिसकती हैं, अपना स्थान बदलती हैं, टूटती हैं, गिरती हैं, आपस में टकराती हैं, और इस पर मानव का भी एक्शन होता है। मनुष्य भी इन पर निरंतर कार्रवाई करता है। तो इस कारण से ये चट्टानें टूटती हैं और हवा और तरह तरह के बाहरी तत्वों के अवयवों के संपर्क में आने के कारण इन पर लगातार प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे हम चट्टानी सतह को भूगर्भ से लेकर के चट्टानी सतह के ऊपर हम चलते चले जाते हैं, धरातल की ओर पहुंचते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि चट्टानों ने अपना रूप बदला है, चट्टानें चूर हो रही हैं, टूट रही हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये रूप और बदलता जाता है। फिर हमें बलुआ चट्टानें दिखेंगी, ये गिट्टी दिखेगी हमें, टूटी हुई चट्टानें दिखेंगी, मोरम दिखेगा, और सबसे ऊपर आते आते चट्टानें बालू का रूप लेती हैं, और उसकी भी सबसे ऊपरी सतह जो है वो मिट्टी का अंत में स्वरूप लेती है। तो ये जो रूपांतरण है, ये कोई 1-2 बरस में या 2-4 महीने में नहीं होता है, ये हजारों बरस लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चट्टानों से मिट्टी बनने में हजारों बरस लगते हैं। तो हमें मिट्टी का मोल समझना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को हम नहीं बना सकते हैं, इन्हें प्रकृति बनाती है। किसी भी प्रयोगशाला में हम मिट्टी नहीं बना पाते, ये प्रकृति बनाती है। प्रकृति हजारों बरस में थोड़ी सी मिट्टी बनाती है। और मिट्टी में भी जो सबसे ऊपरी सतह है, टॉप सॉइल, वो बहुत ही बेशकीमती है, क्योंकि इसमें ही हमारी उपज होती है, पैदावार होती है, पेड़ पौधे लगते हैं, गाछ लगते हैं, हमारी बागवानी होती है, खेती होती है, सारा कुछ इसी मिट्टी में होता है। इसलिए इस मिट्टी की कीमत को समझना चाहिए, जिसे कि सिर्फ प्रकृति ही बना सकती है, और इसे बचाना चाहिए। इसे बचाने के उपाय होने चाहिए। ये मिट्टी बर्बाद भी होती है, इस पर गलत एक्शन हो या इसका दुरुपयोग हो तो मिट्टी भी बर्बाद होती है। हम पानी के संरक्षण की बात करते हैं, परंतु मिट्टी के संरक्षण को हम शायद उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। मिट्टी का संरक्षण भी उतना ही ज़रूरी है जितना पानी का।
मिट्टी एक बार बर्बाद हो जाए या गलत जगह चली जाए, बह करके समुद्र की तलहटी में चली जाए, तो फिर वो किसी भी काम की नहीं रहती और हमारी उतना हमारा उपजाऊपन कम हो जाता है, हमारी खेती पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें पर्याप्त प्रयास करने चाहिए कि मिट्टी जहाँ है वहाँ रहे और उसके स्वरूप में सुधार हो, ना कि डिग्रेडेशन हो या फिर बर्बादी हो। ये मिट्टी बहुत तरीक़ों से बर्बाद भी होती है, बहुत तरीक़ों से गलत जगह चली भी जाती है जहाँ से लाना उसे मुश्किल हो जाता है। बहुत बार ये भूल से ज़मीन के काफ़ी अंदर भी चली जाती है जहाँ उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो हमें इन गलतियों को रोकना होगा और अपनी मिट्टी को संरक्षित करना होगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं, बातें करते हैं। जय भारत, जय हिंद।